आप सभी से जो खुशखबरी शेयर करनी हो अच्छे से बताते हैं और उसको करेगी मम्मी की वो क्या है, क्योंकि मम्मी बड़ी है, वो आपको अच्छे से बताएंगी। शादी की डेट निकल गई, फाइनली फिक्स कर दिया गौरव भैया की शादी, और गौरव भैया की शादी की डेट भी फाइनली फिक्स हो गई है। और शादी पता है कब है? शादी है, हेलो भाई ब्लॉगर से कोई नहीं बचेगा, मतलब हर चीज के बहुत सपोर्टिव है, भैया भी भाभी भी। यहाँ पर पे ना रोशी दिखा रही है कि विरासत जो भी मेला हुआ था ना देहरादून में, तो वहाँ पर पे परफॉर्मेंस करी थी। इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज आई लिव इन अ हाउस होल्ड वेयर इट्स वेरी, जो ऑडियंस है ना वो ज्यादा हमारी साइड की नहीं है जितना मुझे पता है। यमकेश्वर से मुझे बहुत कम लोग देखते हैं, अगर देखते भी है तो उतने ज्यादा नहीं देखते हैं। आप यहाँ की गढ़वाली बहुत ही सुंदर है, तो गढ़वाली में बोलो। गौरव ब्याह भाव तो तम या गौरव तो सब पर आशीर्वाद देना। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तक तो आपने दिवाली के ब्लॉग्स देखे, इतने एंजॉय करा हमने, और पापा जी को भी आपको हमने अच्छे से ब्लॉग में दिखा दिया। इतने सारे कमेंट आते थे कि पापा जी को दिखाओ, तो फाइनली दिखा भी दिया। और आज हमारी बारी है। वैसे तो अभी मम्मी और मेरे को जाना है भैया जी के घर पे, मतलब भैया भाभी के घर पे। तो मेरे दो ताऊ जी हैं, तो उनमें से जो बड़े ताऊ जी उनका बेटे हैं वो यहीं रहते हैं देहरादून में, तो आर्मी में है। तो भैया भाभी यहीं रहते, तो उनके पास चलते हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे वो भी हमारे घर आते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि रिलेटिव्स का तो जाने ही होते, जो अपने होते हैं उनके यहाँ जाते ही हैं, तो उनको मिल के आते हैं। और कल वो आए थे, तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, तो मैंने कहा जब उनके यहाँ जाएंगे तब आप लोगों से मिलाएंगे। तो वो कार की साइड ही रहते थे, कार की चौक साइड, तो वहाँ चलते हैं। और आज का ब्लॉग स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज मैंने सोचा आप लोगों को एक अच्छी खुशखबरी देंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है, उसको अच्छे से शेयर करते हैं आपके साथ। उससे पहले मम्मी से मिलाते हैं, और जाने से पहले मम्मी से मिलाते हैं अच्छे से, है ना, क्योंकि फिर बाद में और मम्मी आपको खुशखबरी सुनाएगी क्या है। हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे, और आशा करती हूँ कि आप सबकी दीपावली भी अच्छी रही होगी और हमारी भी अच्छी रही। और आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी थी। हम उनके भाई के घर जा रहे हैं, मैं जेठानी की बड़ी वाली जेठानी के लड़के, मतलब हमारे बड़े लड़के। तो उसके बाद आकर के हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। चलो तो फटाफट, और मिलते हैं आपसे। और मम्मी का बैग देखो, बिल्कुल मैचिंग मम्मी ने बिल्कुल मैचिंग कपड़े पहन रखे हैं। बैग भी वैसे ही जैसे उनका सूट है। और कैसी लग रही है मम्मी बताना कमेंट में, यहाँ देखो। गुड। और हमने ना इस स्कूटी में जाना है, चलो चलते हैं फटाफट से। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप हेलमेट पहन के स्कूटी चलाया करो, तो हेलमेट पहन रखा है। वो कभी कभार जब आस पास से आते हैं तब नहीं पहनते हैं, वैसे तो पहनना इंपॉर्टेंट होता ही है। पास में जाओ चाहे दूर जाओ, हेलमेट पहनना ज़रूरी है, बिल्कुल जरूरी। चलो अभी हम लोग पहुँचे हैं कार की चौक साइड पर, और यहाँ ना मम्मी ने सेब भी रख लिए हैं भाभी लोगों के लिए। मिठाई तो हमने रखी ली थी पहले ही, ले लिए, दिखाओ। चलो बस यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाना है हमने, इन गलियों से अंदर। चलो भाई आखिरकार पहुँच गए फाइनली, इतने टाइम लग गया ना। हेलो प्रणाम प्रणाम। ये देखो ये मेरे भतीजे हैं दोनों छोटे, हेलो करो दोनों यहाँ ये दोनों मेरे भतीजे हैं, मैं इनका चाचा हूँ यहाँ देखो भाई डेकोरेशन भी लगा रही है खूब सारी। और ये रंगोली किसने बनाई? वाह यार बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर बना रही है, वेरी गुड। देख रहे हो बच्चे आजकल बहुत कलाकार है सबके सब। यहाँ देखो भाभी, हेलो भाई ब्लॉगर से कोई नहीं बचेगा। प्रणाम यहाँ भैया से मिलो। हेलो भैया, प्रणाम, कैसे हो? यहाँ मिलो मेरे भैया भाभी से, साथ में खड़े हो। ये देखो स्वीट कपल, और इतने यंग है ना। और वैसे एक चीज़ है, इतने मॉडर्न है, इतने यंग है कि सबसे अच्छे लगते हैं मुझे मेरे भैया भाभी, मतलब हर चीज़ के बहुत सपोर्टिव है, भैया भी भाभी भी अब देखो यहाँ ना इतनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है, लाइट वगैरह लगा रखी है खूब सारी। और ये काम कर रखे हैं दोनों ने। किसने करी डेकोरेशन? पापा ने भी करी, मैंने भी करी, मम्मी ने भी करी, भाभी ने भी करी। बस रंगोली बनाई मम्मी खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी हाँ, उन पे और काम थे बाहर, वो लोगों को एंटरटेन करने में बहुत बिजी थी, तो उनका और जो काम था उन्होंने कंप्लीट करा, बाकी काम तुमने करे। पापा ने बनाई और दीदी ने बाहर का डेकोरेशन। वेरी गुड भाभी ने ना इतना सारा खाना बना रखा है हमारे लिए, इतना टेस्टी, और मैं शायद सालों बाद खा रहा हूँ नहीं देखने में अच्छा है तो टेस्ट में भी अच्छा ही होगा, है ना। और इतने टाइम बाद, सालों बाद खा रहा हूँ भाभी के हाथ का खाना। सभी बैठ रखे हैं, चलो स्टार्ट करो खाना खाओ कैसा हो रहा है मम्मी? अच्छा बना रहे हैं, अच्छा बनाते हैं, स्वादिष्ट, मतलब स्वादिष्ट। कैसा हो रहा है रियांश? कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है पक्का? एकदम खाते रहते हैं हम खाते रहते हैं हमसे क्या पूछना। भैया बताएंगे, टेस्टी है। हाथ कहाँ है? हाथ को चूमना, इतने बढ़िया हाथ वो काट दो, दोबारा कोई ना बना पाए। ऐसा खाना दोबारा नहीं बनना चाहिए, इतना टेस्टी खाना है। नहीं, हाथ काटना नहीं है हमारा। है भाई, खाना और दिन भी तो खाना है, आप कहाँ कटा रहे हो हाथ
हाथ को चूम लिया जाए। हैं? रोशी बताइए कैसा हो रहा है? टेस्टी है? खाओ तो खाते हैं फटाफट। देखो इतना टेस्टी खाना है। यहाँ पर भी एक यूनिक सी चीज़ देखने को मिली है। हरियांश स्टार्ट करो। ये देखो भाई, ये मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। नाइस। वाइब्रेशन रहती है ना उसमें काफ़ी सारी। देखो भाई, हमारी रोशी जो है इतनी टैलेंटेड है, डांस करती है बहुत बढ़िया। और यहाँ इतनी सारी ट्रॉफीज मिल रखी है। ये देखो, इनमें से वाली पापा की हो जाए। अच्छा वो भैया की है। और ये बोला ऑल इंडिया क्या? ऑल इंडिया वो आर्टिस्ट एसोसिएशन की है ये। मैं वो क्या शिमला में बात, very good. ऑल इंडिया। वेरी गुड। देखो कितनी कलाकार है, डांस अच्छा करती है। अब कब करके दिखाएगी हमें डांस, फिर बताओ। अब शादी में, भैया की शादी में। तो भाई- प्रियांशु भैया की शादी है Yes. बहुत जल्दी, आज से 9 दिन बाद, 9-10 दिन बाद। तो तब ये करेगी अच्छे से डांस, ठीक है? Yes. तब देखने को मिलेगा। और यहाँ इतनी सारी ट्रॉफी है। वेरी गुड। यहाँ पर पे ना रोशी दिखा रही है कि विरासत जो भी मेला हुआ था ना देहरादून में, तो वहाँ पर पे परफॉर्मेंस करी थी बहुत सुंदर। तो भाई डांसर खतरनाक है ये, ठीक है? भैया की शादी में अच्छा डांस करना है। दिखाओ थोड़ा। ये देखो भाई, वेरी गुड। टैलेंटेड है भाई बहुत ज़्यादा। वाओ, वेरी गुड। मज़ा आ गया देख के भाई इतने में ही। चलो फिर दोस्तों, शाम का समय हो गया, पता भी नहीं चला इतनी देर तक हम यहाँ पे थे। अभी तक मैं ना रोशी के साथ और भाई के साथ हम मजे कर रहे थे, गेम खेलने पे लगे थे, डांस आपको दिखाया अच्छे से। अब बारी हुई घर जाने की। अब मम्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, अपने घर से जाने का किसका करता मन है वही ना। अब भाभी की बारी है वापस आने की। हाँ, अब आपकी बारी है। कल आप आए थे, अब हम आए, अब आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बहुत अच्छा लगा। भाभी आया करो, शिवम लाया करो। लाना तभी आएंगे। खातिरदारी करने का मौका दिया करो। भाभी ने इतनी बार बोला है ना आने का, लेकिन अब देखो दोनों, ये सास है ये बहू है, लेकिन बिल्कुल ऐसे रहते हैं साथ में कि पता भी नहीं चलता। क्योंकि भाभी अब बात मेरी सिंपल है। आप आओगे उनको लेके, हम साथ साथ खेलेंगे रोब्लॉक्स, ठीक है? हम रोब्लॉक्स आ जल्दी आएंगे ना, जल्दी। बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, अब आएंगे जल्दी। हाँ, अब शादी, प्रांशु भैया की शादी में मिलेंगे के बाद शादी है, शादी 8-9 दिन बाद, 9-10 दिन बाद। ठीक है, चलो तब। आप चाचू की शादी में चाचू डांस करेंगे। बिल्कुल सब करेंगे। रोशी भी करेगी अच्छे से, और वो मेरे को सिखाएगी तब मैं भी करूँगा। Yes. ठीक है, चलो तब बाय बाय। सही में प्लानिंग कर रही थी ढंग से डांस परफॉर्मेंस की। इधर उधर थे वो तो कर रहे थे। बिल्कुल। चलो तब बाय करो, मिलते हैं अब। हाँ, ओके भैया, बाय बाय, प्रणाम। अब शादी में मिलते हैं। देखो भाई, यहाँ ना अंधेरा भी हो गया और हम पहुँच गए अपने मौकमपुर के फ्लाईओवर के पास में। और ना सब्जी लेनी थी, तो कुछ सब्जी लेते हैं। फाइनली घर पहुँच गए हैं। और यहाँ देखो जेरी माइक का मिलन। जेरू, पहले मम्मी को प्यार करेंगे तब मेरे को। आप जेरी माइक सबसे पहले मम्मी को करेंगे वो प्यार। करो मम्मी को प्यार करो। इधर आज ना जेरी आया व्लॉग में, ना माइक आया व्लॉग में। क्या होता है माइक को? सबको हेलो बोल। बेचारा इतना डर रखा है ना पटाखों से, इतना डर रखा है ना वो। इधर आ जेरी, माइक जी इधर। चलो मेरे बात। जेरी इधर, इधर जेरू, जेरू मेरू, सबको हाय प्रणाम बोल। अब तो तू ब्लॉग में आता है हर दिन। अच्छा इधर 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 है मेरा प्यारा से जेरी मेरी। गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो ये दूसरा दिन है। वैसे कल हम आ गए थे टाइम पे, लेकिन फिर खाना बनाना, आराम करना, फिर आपको होता है अभी दवाई चलती है, मुझे आराम ज़्यादा करना है, तो इस कारण ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अब बना रहे हैं। और आप लोगों को हमने गुड न्यूज़ तो खुशखबरी दी ही नहीं अभी तक। तो मैंने कहा गुड न्यूज़ अगले दिन अच्छे से देंगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। तो आपको खुशखबरी देते वो क्या है, जिसके लिए आपने वीडियो पे टाइटल थंबनेल देख करके आए होंगे। यहाँ पे देखो अब जेरी क्या कैसे खेलूँगा मैं। जेरी जेरी
अरे बहुत तेज है। ओए जेरी, पता है यहाँ पे हेलमेट रखा नहीं तो यहीं से कूद के आया था, इतना तेज है ना ये जेरी मेरी। मेरी जेरी मेरी। अच्छा, अरे गुस्सा हो गया जेरी। ऐसे खेलता हूँ अपने जेरी के साथ। वाह 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 वाह। यहाँ देखो बंटी का ना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल, वो लैपटॉप में काम कर रहा है। और मिलो बंटी से, हेलो। बंटी को देखो क्या मजा आ रहा है कि ऑफिस, ऐसा ऑफिस चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम तो ऐसी आरामदायक होता है, आरामदायक होता है। घर पे आलस आता है और नींद आती है। वही ना, आप पूरे दिन भर ऐसे ही कर रहा है। लोग रहते हैं, बातें बातें कर लो। घर पे अकेले अकेले ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, टाइम को पता ही नहीं लग रहा। सुबह बैठा था 9 बजे, 6 बजने वाले हैं। ओए कोई बात नहीं, होता रहता है। करो अच्छे से काम करो, करते रहे। बंटी के लिए भी कमेंट आते हैं काफ़ी सारे, देखे थे, पढ़े थे मैंने। जो असल क्या कमेंट होते हैं, जोर से बोला कर। जोर से बोला कर, आवाज़ नहीं आती। अब आजकल तो खैर बहुत जोर से ही बोलता है, आवाज़ आती है। ठीक, वेरी गुड, सीख गया अब वो। और यहाँ जेरी को देखो क्या मज़े से बैठ रखा है। यहाँ की लाइट ना ऐसे कर रखी है, जुगाड़ कर रखा है कि ऐसा ना वो कपड़ा लगा रखा है, मतलब येलो कलर का, वाइट कलर की लाइट पे येलो कलर का कपड़ा लगा रखा है ताकि वो ज़्यादा ब्राइट ना हो। एवरीबडी कीप आस्किंग मी हाउ आई लर्न दिस एक्सेंट एंड एवरीबडी वांट टू नो अबाउट द जर्नी, हाउ वाज इट। So soon I'm gonna make a video about it. I made a short video about soon I'm gonna make a video about how I learned English and what was the journey and the initial phase and all the things. So soon I'm gonna make a video about it, and everybody keeps loving me for my English. That's a really good thing, and it makes me very happy, and it's very overwhelming. The feeling is very overwhelming. I never knew like it would be like this, because learning English or speaking English was very different, because I live in a household where it's very not easy for me to even speak in English, because my household is Pahari. We speak Garhwali here, and we speak Hindi here, which is my native language, Garhwali and Hindi. So it's kind of like different, and I've learned this English by myself. I never took classes. So this is gonna be a really good video when I'll make about it. Soon I'm gonna make a video about it. I'm sorry, I have a problem because I have to take lots of medicines every day, and they are very of high dosage, and they makes me feel very dizzy, tired, and you know there are consequences of having the medicines. So it's like that. That's why I really cannot say certain words very clearly, but I try myself best. And whenever I'm speaking American accent, initially it's not good. Later on it gets better. So it's that. और अभी तक जो बोला हिंदी में बता देते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अपनी इंग्लिश का जर्नी का बताएं कि आपने कहाँ से सीखी है, कैसे सीखी है, क्या क्या हुआ है, शुरू का समय कैसा रहा, और मैंने ये कैसे सीखी है अच्छे से बताऊंगा जिस दिन वीडियो आएगी। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं गढ़वाली मतलब हमारे घर में गढ़वाली हिंदी बोलते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी कैसे मैंने इंग्लिश सीखी तो सीखी, उसके बाद अमेरिकन एक्सेंट कैसे सीखा, तो वो वाली वीडियो भी जल्द आएगी। देखते हैं सब कुछ कैसा होता है। भाई दिवाली को बीते हुए 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ना देहरादून में उतनी ठंड नहीं आई जितनी आती थी। मतलब अभी भी वैसे ही मौसम है, गर्मी तो लग रही है, मतलब ठंड तो हल्की फुल्की, लेकिन उतनी ठंडी जितनी हर टाइम होती थी। अब आप लोग बोलेंगे मैंने तो जैकेट पहन रखी है। खैर जैकेट तो हर कोई पहनता है, पहनना इंपॉर्टेंट है और मुझे तो पहनना ज़रूरी है क्योंकि ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज़ है कि पिछले साल तक दिवाली के टाइम पे इतनी भयंकर ठंड थी कि जैकेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस बार पता नहीं क्या है, सर्दियाँ आ ही नहीं रही ढंग से जिस प्रकार से आनी चाहिए थी। देहरादून में इस बार इतनी गर्मी है ना, वैसे देहरादून में और टाइम सर्दी आ जाती थी। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, क्योंकि क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, इतना पोल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें हो रही है। और पहाड़ों में तो क्या ठंड आ गई है, पहाड़ों में तो नॉर्मल है आना, क्योंकि पहाड़ों में ठंड नहीं होगी तो कहाँ होगी, ऊंचा स्थान है, हिमालय पास है, वहाँ तो होगा। लेकिन शहरों में भी आ ही जाती थी, मसूरी की ठंडी हवा अभी तक आ जाती थी, लेकिन उस प्रकार से आ नहीं रही जिस प्रकार से और साल तक आती थी। पता नहीं भाई इस बार क्या हो गया है। तो आप सभी से जो खुशखबरी शेयर करनी हो अच्छे से बताते हैं, और उसको करेगी मम्मी की। वो क्या है, क्योंकि मम्मी बड़ी है, वो आपको अच्छे से बताएंगी, फिर मैं बताता हूँ। और वो खुशखबरी है कि गौरव की शादी की डेट निकल गई, वो है फरवरी के एंड में। तो फाइनली फिक्स कर दिया गौरव भैया की शादी, और गौरव भैया की शादी की डेट भी फाइनली फिक्स हो गई है। और शादी पता है कब है, शादी है फरवरी में। तो फरवरी की डेट आई है, और डेट बिल्कुल महीने के एंड के टाइम पे आई है बिल्कुल। और अगर हमने यहाँ पे करा
तो सबको बुलाएंगे। अगर वहाँ पे करा मुरादाबाद में तो पार्टी में सबको बुलाएंगे। मतलब कहना ये है कि ऐसा है कि जो भाभी लोग हैं, मतलब जो ससुराल वाले हैं, वो सब मुरादाबाद के हैं। हाँ। और शादी अगर वैसे हमने मतलब 2 प्लान बन रहे हैं। अगर देहरादून में पूरी शादी होगी तो जितने भी आप सभी लोग हैं सभी को हम इनवाइट करेंगे। आप हमारी फैमिली है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर शादी मुरादाबाद में होगी ना तो मतलब फिर हम आपको जो रिसेप्शन देहरादून में होगा उसमें बुलाएंगे। तो ऐसा मत सोचना आप कि हमने आपको केवल फैमिली बोला है यूट्यूब की, मतलब अपनी फैमिली बोला है तो घर पे आपको नहीं बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हो भैया की शादी में, सभी लोग इनवाइटेड है। लेकिन जब डेट, अब आप बोलोगे सब इनवाइटेड लेकिन डेट तो बताओ, तो डेट आपसे हम अच्छे से शेयर करेंगे सही समय आने पे। मतलब जब कार्ड छप जाएंगे सही समय आने पे आप लोगों को डेट भी शेयर कर देंगे। बस ये है कि भैया की शादी मंथ के एंड में फरवरी के, तो उस टाइम पे सभी लोग रेडी रहना और अपने लिए कपड़े सिला देना। और आप सभी का प्यार आशीर्वाद की वजह से बस सब काम ढंग से निपट जाए बस। और पहले हमारी ये शादी हो जाए, परसों जो शादी है, परसों भैया की शादी है। बस कुछ ही दिनों में ताई जी के बेटे की, तो वो गांव में है। मैंने कहा आपको गांव की शादी दिखाएंगे, पौड़ी गढ़वाल की। हम आपको दिखाएगा पौड़ी गढ़वाल की हमारे कैसे होती है शादी, है ना। बाकी देखते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। और फाइनली ये दिन आ गया कि भैया की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इतने टाइम से वेट करते हैं सब कुछ कब होगा। अभी कोई एक साल में हमारे घर 2 बहू आ रही है। कब से शादी नहीं हुई थी तो 2 बहू एकदम ऐसे होता है भाई, एकदम से ऐसे ही होता है। हाँ, और महादेव माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो पाया है। हाँ। और जो हमारे बहू आ रही परसों, उसको भी अपना प्यार और आशीर्वाद देना उनके मंगल भविष्य के लिए। मतलब जो भाभी है, मतलब उनका ससुराल उस साइड है, नीलकंठ साइड है, तो वहाँ से भी काफी मतलब काफी लोग उधर से हमारी वीडियोस भी देखते हैं। तो वहाँ बारात जाएगी तो देखते हैं वहाँ पे कितने लोग मिलते हैं। मिलना तो, क्योंकि जितना मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है ना वो ज्यादा हमारी साइड की नहीं है। जितना मुझे पता है यमकेश्वर से मुझे बहुत कम लोग देखते हैं। अगर देखते भी है तो उतने ज्यादा नहीं देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने डिस्ट्रिक्ट से तो प्यार मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। आप देखो पौड़ी गढ़वाल इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इतने सारे ब्लॉक हैं, 14-15 तो हमारे यहाँ पे ब्लॉक ही हैं, ठीक है। तो जैसे वीरोखाल, थैलीसैंण, द्वारिखाल, इतनी सारी जगह है, तो प्यार तो हर जगह से मिलता ही है। लेकिन अपने यमकेश्वर से उतना नहीं मिला है, मतलब सच बताऊँ तो उतने लोग नहीं जुड़े हैं या उतने लोगों ने देखा नहीं है। बल्कि मेरे चैनल का नाम यमकेश्वर व्लॉग्स ही है, तो पता नहीं कैसे देखा उन्होंने। पता नहीं यार, कोई नहीं, है ना। बिल्कुल आप देखेंगे पक्का, मतलब देखते रहेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे और डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ से ज़्यादा प्यार मिलता है। तो जैसे अगर मैं अपने गांव साइड जाता था, मेले की बात करूँ तो मेले में भी उतने लोग नहीं मिलते, क्योंकि मेरी वीडियो अपने साइड के लोग कम देखते हैं, जैसे और डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा देखते हैं। अगर मैं दूसरे मेले में जाता हूँ, जैसे मैं अगर चमोली में, रुद्रप्रयाग में जाता हूँ, वहाँ इतने लोग मिलते हैं। तो यही डिफरेंट है कि हमारे यहाँ में वहाँ में बहुत ये है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है। जैसे मैं ऐसा नहीं कि मेले में कोई लोग नहीं मिले या लोग यमकेश्वर से वीडियोज़ नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है। प्यार तो क्यों नहीं करते हैं, लेकिन अपने आसपास का जरूरी नहीं। जैसे नीलकंठ मेरे पास का ही है, तो जरूरी नहीं कि वहाँ से लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे। मम्मी को ये कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मुझे वहाँ लोग मिलेंगे। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करके रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं आपको हर जगह आपको मिल जाएंगे। मिलने के लिए देहरादून में मिल रहे हैं, और वो पौड़ी से भी हैं, चमोली से भी है, कुमाऊँ के अलग अलग जगह से, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं से मिल सकते हैं, है ना। और मेरा बोलने का जैसे हमारे यहाँ मेला लगता है ना, अगर हम वहाँ पे होते कितने सारे, तो हम तो सारा दिन मिलते थक जाते लोगों से। मतलब ना इतना बड़ा वो लगना क्या है भाई, इतना प्यार सपोर्ट मिलेगा तो कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी होती है। खुशी की बात है। मतलब हमारे यहाँ मेला लगता है, साल भर में एक ही मेला लगता है। वो लगता है मेरे गाँव में थल नदी साइड में, चूँकि मकर संक्रांति के टाइम पे लगता है, है ना। बहुत बड़ा लगता है, पहले से लगता है बहुत। तो वो व्लॉग भी आप देखते होंगे, गिंदी मेला करके बताता हूँ मैं। अगले अब जनवरी में लगेगा 13-14 को। तो देखते हैं वहाँ पे कितने लोग मिलते हैं इस बारी। भाई ये नहीं कहना चाह रहा कि मेरे यहाँ से मुझे प्यार नहीं मिलता, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। मिलने के लिए प्यार कहीं से मिल सकता है। मुझे यूपी से भी मिल रहा है, और जगह पंजाब, हरियाणा, इतनी सारी जगह से मिल रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट मैं कहना चाह रहा हूँ, तो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, वो ये है कि भैया की शादी का। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है, अभी अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। और अब तैयारियां करनी है खूब सारी। हाँ बिल्कुल, अब प्रियांशु की शादी से निपट के उसके बाद हमारी तैयारी शुरू। और इतनी टेंशन हो रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन, क्योंकि अभी से सब कुछ करना है। पहले है ना, हमारे हॉल बुक करना है, वेडिंग हॉल बुक करना है, कपड़े, मतलब इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कैसे। सगाई में ना अंजलि और मतलब इन लोग देखो, घर वालों को टेंशन रहती है, जो बड़े हैं सबको टेंशन रहती है, मौसी, चाची, ताई, मामा, सभी को रहती है, मम्मी पापा। लेकिन अंजलि और मेरा मतलब हम 2 ही शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे इतनी हालत ख़राब हुई कि ये सामान नहीं लिया, वो सामान नहीं लिया, इतना कुछ अकेले में बहुत हालत ख़राब होती है। तो अभी भी शादी में तो कितनी सारी चीज़ें, तो उसकी टेंशन अभी से ही हो रही है। सगाई में इतनी टेंशन थी तो अभी भी हो रही है। हाँ वो तो है ही, अपने घर की शादी में तो होता ही है ना।
देखते हैं, बस आप लोग कि अपने मतलब प्यार ये सपोर्ट रहता है बनाए कि रखना, बिल्कुल ये होता है कि कुछ गलती ना हो जाए, कोई छूट ना जाए, कुछ है ना, क्योंकि होता सगाई है, के टाइम हाँ। पे तो सारे लोग छूट गए थे हाँ। कि किसी को मैंने व्लॉग में दिखाया, किसी से मिलना नहीं हो हाँ, पाया, मतलब किसी नहीं से, मिल पाए वो क्योंकि टाइम ही ऐसा था ना। और हर कोई मतलब इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं रहता है ना। नहीं, और ये था कि हम गए यहाँ से देर में, फिर वहाँ देर में पहुँचे, वहाँ जल्दी फिर आए, रात 12 बजे पहुँचे है, मतलब इतना टाइम ही कुछ नहीं मिला हुआ। इतना सबको मिलवाना, मतलब शादी में ढंग से मिलवाएंगे है ना। तो दोस्तों आप लोगों से यही खुशखबरी शेयर करनी थी कि भैया की शादी की डेट फाइनली फिक्स हो गई और इतनी खुशी हो रही है कि ये दिन भी आ रहा है। तो जितने भी लोग हैं ऐसा मत सोचना आपको इनवाइट नहीं कर रहे, सब लोग इनवाइटेड है। क्योंकि जब तक आपके साथ हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारी खुशी आधी है, और अब खुशी बांटने से बढ़ती है। बांटने से बढ़ती है, और अब आपके साथ बात करी तो दुगनी हो गई हमारी, है ना। और मम्मी ने ना दिवाली के टाइम पे एक चीज़ बोली थी, उस डायलॉग को देख के सभी लोग ने बोला कितनी अच्छा डायलॉग है, और दिए वाले बात पे भी। तो मैंने आपको बताया था, मम्मी ने सिखा रखा है कि दिए रखने हैं जिनका कोई नहीं, उनके लिए, हमारे फौजी भाई जितने हैं उन सब के लिए, इतनी सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे कमेंट आए थे। हाँ, मैं जैसे और श्राद्ध के टाइम पे भी रखती हूँ, मतलब ना जब वो करा कि जिनके उनके लिए, जिनका कोई नहीं, उनके लिए भी मम्मी रखती है खाना श्राद्ध के टाइम पे, कि भाई मच्छर कटना मत यार। देती भी हो, मतलब ना अब मच्छर इतने हो रहे हैं ना, इतने मच्छर काट रहे हैं। चलो कोई नहीं, अंदर काम करो। आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बोल लिया है ना। काफ़ी अच्छा रहा आज का ब्लॉग। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब मम्मी सास बनी गई है। सास बनना क्या है, सास में मैं देवर में पहले भी बन गया था, अब भी बन गया हूँ। सास तो मैं कितने साल पहले, बहुत साल पहले बन गई थी। हाँ, मतलब मेरे ताई जी के बेटों की बुआरी भी आई थी। 2010-12 में बन गई होंगी सास तो मैं। हमने गढ़वाली में भी अपने व्लॉग में बोला था, बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप यहाँ की गढ़वाली बहुत ही सुंदर है, तो गढ़वाली में बोलो। अब मम्मी ने आपको हमारे की गढ़वाली में बोलेगी। और यहाँ जेरी भी आ गया सुनने के लिए। जेरी मेरी हेलो बोल, हेलो बोल, देखो हेलो बोल रहा है। सास में बहुत पहल बन गया चाहिए, मतलब हम सास बहुत पहल बन गया चाहिए, दादी भी बन गया है, नन्नी भी बन गया, सास भी बन गया, ये सब चीज़ बन गया। पर बहुत अलग ही खुशी हो ना सास बनना। और तब अब प्रियम से ब्याह होना ही, तब प्रियम से ब्याह हो जाओ, तब फिर और सास का सास बन जो, और वे बात गौरव ब्याह वाल तो सास बन जो का सास पहल बन गयो। और जब बंटी ब्याह हो तब बड़े सास बन जो ना। फुफे सास बनी चो, नन्हे सास बनी चो, सब चीज़ बनी चो। गौरव ब्याह भाव तो तम या गौरव तो सब पर आशीर्वाद देना। और ये ब्याह भी बहुत टेंशन जो अभी कि कन हाल कन कल्ला के कल्ला है ना। हाँ पैसा ही, और पहल मतलब के हाल का सोच कर अभी 3 महीना 3 महीना तो शुद्ध कट्टी जाल, पता भी नहीं चला, कभी नहीं करी 3 महीना ना। और बस ये उम्मीद मचा कि सब अच्छे से वह बढ़िया से वह ना, और सब आप प्यार आशीर्वाद बनाए रखे ना, माता रानी सब ठीक करा ले। जेरी के मजे देखो कैसे बैठता है वहाँ पे, देख रहा है कि कौन कब आएगा, कब उनके लिए भौंकूंगा, मजे से बैठ गया है जेरी मेरी। अब आज की वीडियो में इतना कुछ बोल दिया आप लोगों को, काफ़ी अच्छा लगा देखने किस प्रकार सब कुछ होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड।